नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है। ये चुनौती सरकार बनाए रखने या फिर पार्टी बचाने की है, क्योंकि सरकार बनाए रखने में नीतीश कुमार का सहयोग चाहिए। उन्हें डिप्टी सीएम बने रहना है तो नीतीश कुमार को साथ लेके चलना पड़ेगा, जबकि पार्टी बचाए रखने के लिए नीतीश कुमार के साथ रहना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि राजद के मंत्रियों ने अब मोर्चा खोल लिया है। उन लोगों ने साफ तौर पर तेजस्वी यादव को बोल दिया है कि नीतीश कुमार के साथ या तो सरकार बचाई जा सकती है या फिर पार्टी, क्योंकि सरकार बचाए रखने के लिए पार्टी में विद्रोह होना लगभग तय मान ले। नीतीश कुमार जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपनाते हैं, सरकार पर फुल कंट्रोल चाहते हैं, उसके कारण राजद के मंत्री परेशान हो गए हैं। इस बात से खफा हैं कि उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है। उनके अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, वो सीधे नीतीश कुमार को रिपोर्ट करते हैं। उनके सामने तो ऐसी स्थिति हो गई है कि जनता दल यूनाइटेड का एक विधायक राजद के किसी मंत्री से ज्यादा पावरफुल है, जबकि राजद का कोई भी मंत्री अपने अधिकारियों के साथ संवाद करने के लिए, उनसे रिपोर्ट मांगने के लिए लंबे समय का इंतजार करता है और वो अधिकारी सीधे नीतीश कुमार के पास जाकर मंत्रालय की बातें बताता है, मंत्री जी के कारनामों को उजागर करता है और उनकी शिकायत भी करता है कि मंत्री जी क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। इसको लेकर राजद की मंत्रियों की बैठक भी हुई है और इस बीच जो सबसे ज्यादा आक्रामक दिखाई पड़े और जिन्होंने खुलकर मीडिया के सामने भी ये बात कही है, वो है पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह ने ये बातें कही क्योंकि उन्होंने इस्तीफा ही इस मुद्दे पर दिया था। ये बातें चल रही थी कि आखिरकार अचानक से जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने इस्तीफा क्यों दे दिया, जबकि उनके पिता बिहार राजद के अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ वो लालू यादव के करीबी भी माने जाते हैं, जिसके कारण अगर सरकार में सुधाकर सिंह को मंत्री बनाया गया तो उन्हें अधिकार भी ज्यादा दिया गया होगा। लेकिन जब सुधाकर सिंह की बात सुनी गई तो लगा कि जब उनकी ये स्थिति है, जो लालू यादव के बेहद करीबी लोगों नेताओं में से एक जगदानंद सिंह के बेटे हैं, तो दूसरे राजद के नेताओं की क्या स्थिति होगी जो दूसरे मंत्रालय में हैं और जिनकी पहुंच लालू यादव तक डायरेक्ट नहीं है, जो लालू यादव से भी या फिर तेजस्वी यादव से भी मिलने के लिए लाइन में कतार में खड़े रहेंगे। उनकी फरियाद वहां पर महीनों बाद सुनी जा सकती है। उन नेताओं की क्या स्थिति है। इसीलिए सुधाकर सिंह ने साफ तौर पर कहा कि यह मामला नीतीश कुमार की तानाशाही का था। नीतीश कुमार को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो राजद के साथ सरकार बनाए हैं, तो राजद को भी कुछ पावर देना चाहिए। पावर शेयरिंग भी सरकार में उसी तरह होना चाहिए जिस तरीके से मंत्री पद की शेयरिंग हुई है। लेकिन नीतीश कुमार पूरी तरह से इन लोगों को इग्नोर करके रखे हैं। वो मंत्रालय तो दे दिए, लेकिन मंत्रालय का अधिकार सीधे चीफ मिनिस्टर के पास है। सुधाकर सिंह का कहना था कि ये नीतीश कुमार के जो हमारे मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं, उनके साथ उनकी डायरेक्ट डीलिंग होती है। हमने बार बार सेक्रेटरी को बोला कि हमारे डिपार्टमेंट में, विभाग में करप्शन हो रहा है। पैक्स के गोदामों में जो अनाज पड़े हुए हैं, उन अनाजों की खरीद बिक्री में भी करप्शन हो रहा है। बहुत सारे मिडिल मैन इसमें हैं। इसके लिए आप अपने स्तर पर अधिकारियों से बात कीजिए, हमें रिपोर्ट दीजिए ताकि हम इस पर कार्रवाई कर सकें। लेकिन सेक्रेटरी साहब सुधाकर सिंह के बदले डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के दरवाजे पे पहुंचे रहते थे। उनके यहाँ दरबार लगता था और नीतीश कुमार डायरेक्ट उनको इंस्ट्रक्शन देते थे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी रिपोर्ट आपको मंत्री जी को देनी है और किन मुद्दों पर मंत्री जी से बात करनी है। इस बात से सुधाकर सिंह इतने फ्रस्ट्रेट हो गए
कि अब उन्होंने एक ही विकल्प अपने पास रखा और वो था सरकार से बाहर निकल जाना, क्योंकि मंत्री बनने का मतलब सिर्फ लाल बत्ती वाली गाड़ी से नहीं है, उसके अंदर पावर होनी चाहिए और पावर का इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे तो फिर उनके लोग जो उनके आसपास इकट्ठे हुए हैं, जो उन्हें चुनाव जिताते हैं, जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, वो लोग उन्हें तिरस्कार करने लगेंगे, उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके बाद उनके पिता जगदानंद ने भी बिहार प्रदेश राजद अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। ये राजद के अंदर विद्रोह की पहली शुरुआत थी। लेकिन पिछले एक सप्ताह के अंदर राजद के मंत्रियों ने कई बैठकें की। उसमें यह सवाल बार बार उठा कि उनका सेक्रेटरी किसका है, उनके जो सचिव हैं वो नीतीश कुमार के हैं या उस मंत्रालय के हैं। क्योंकि अब ये बात भी सामने आ रही है कि जब जब सरकार और सत्ता बदलती है तो उसके बाद किसी भी मंत्री को अपने मनमाफिक सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के यानी कि आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादले का अधिकार होता है। उनके पास इस बात का चॉइस होता है कि आप इसमें से किस अधिकारी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे जो आपका सेक्रेटरी बन सके। यानी एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हो, होम सेक्रेटरी हो, फिनांस सेक्रेटरी हो या फिर पीडब्ल्यूडी मंत्रालय का सेक्रेटरी हो। हर जो मंत्रालय में उनका सचिव होगा वो उनके साथ कैसे कंफर्टेबल रहते हैं, इस बात का उनके पास चॉइस होता है। लेकिन जब सरकार बदली, गठबंधन बदल गया, फिर भी नीतीश कुमार के इस सरकार में अधिकारियों का तबादला नहीं हुआ। राजद के नेता, राजद के मंत्री इस बात के लिए पहले चुनौती बन रहे हैं कि आखिरकार उनका जो अधिकारी में उनके जो सेक्रेटरी हैं, उन लोगों को अपने मन मुताबिक हम क्यों किसी अधिकारी को नहीं रख सकते, इसका ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया, क्योंकि नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ और चल रहा है। पहली चुनौती इसी बात के लिए थी और दूसरी चुनौती उसी से जुड़ी हुई है कि मंत्रियों को लगने लगा है अब कि जो हमारे सेक्रेटरी हैं, अधिकारी हैं, वो हमें भाव नहीं दे रहे हैं, वो सीधे नीतीश कुमार को रिपोर्ट करते हैं। ये बातें पिछले एक महीने से ज़्यादा चर्चित हो गई और 10 दिन के अंदर इसके ऊपर बैठकों का दौर शुरू हुआ। नाम न बताने के शर्त पर कुछ मंत्रियों ने मीडिया वालों से बात भी की। इसके लिए रिपोर्ट भी सामने आए कि उन लोगों का कंसर्न यही है कि न उनके पास पावर है, न उनके पास काम करने के लिए कोई अधिकार है, न ही उनके अधिकारी उनकी बात सुनते हैं। तो ऐसे में वो मंत्री पद पर रहने का क्या अधिकार रखते हैं, उनको क्यों मंत्री बनाया गया है, इसके लिए उन्होंने आपस में चर्चा की। फिर बाद में तेजस्वी यादव के पास भी इन लोगों ने लेटर लिखा और इस बात की धमकी दी कि अगर इसका समाधान नहीं होता है तो ये मानकर चलें कि हम लोग सार्वजनिक तौर पर सब लोग मिलकर इस्तीफा दे देंगे मंत्रिमंडल से और फिर आप सरकार में बने रहें, लेकिन पार्टी आपकी नहीं बच पाएगी। ये चुनौती तेजस्वी यादव के सामने है, क्योंकि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव इस बात के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, लालू यादव इस बात के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ समय के बाद नीतीश कुमार को बिहार से आउट किया जाए, राजद और जदयू का विलय भी हो जाए। इसलिए सारी की सारी अथॉरिटी तेजस्वी यादव के हाथों में है कि पार्टी से संबंधित कोई फैसला, पार्टी के सिंबल से संबंधित कोई फैसला, पार्टी के नाम बदलने से संबंधित कोई फैसला लालू यादव और तेजस्वी यादव, यही दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो दूसरी तरफ जो उनकी प्लानिंग है उसमें पलीता लगाने के लिए राजद के मंत्रियों ने मोर्चा खोल रखा है। उनका कहना है कि जदयू की सरकार है, इसका राजद से कोई लेना देना नहीं है, केवल लालू परिवार के लोग ही इसमें मंत्री हैं और मंत्रिमंडल का फायदा उठा रहे हैं, पावर उनके हाथ में है। दूसरे जितने भी मंत्री हैं उनको नीतीश कुमार भाव नहीं देते और ये स्थिति वही हो गई है जो 2017 में हुई थी, जब लालू यादव की पार्टी के साथ नीतीश कुमार ने गठबंधन किया था, सरकार बनाई थी और इसी तरह का टसल सामने आया था। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जैसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और
जदयू के नेता भी रहे थे, अभी अपनी पार्टी भी रखे हुए हैं और इस सरकार का हिस्सा भी है। ये भी इस बात के लिए बार बार कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार की फिर से वापसी होती है एनडीए में तो वो उसका स्वागत करेंगे। यानी कि उनको भी परेशानी है महागठबंधन की सरकार से। महागठबंधन की दूसरी पार्टियां भी इस बात के लिए नीतीश कुमार पर दबाव डाल रही है कि अगर आपको सारी पार्टियों को साथ लेकर चलना है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ साथ एक कोऑर्डिनेशन टीम भी बनानी चाहिए जो कोऑर्डिनेट करे सारी पार्टियों के बीच कि सरकार सिर्फ जनता दल यूनाइटेड की है कि दूसरे पार्टियों का भी उसमें कोई न कोई भूमिका है। इस बात को लेकर महागठबंधन में फिर से बवाल शुरू हो गया है और सबसे बड़ी मुसीबत तेजस्वी यादव के सामने ये है कि अब वो मंत्रियों को समझाएं या फिर नीतीश कुमार को समझाएं। नीतीश कुमार तो समझने से रहे क्योंकि उन्हें लगता है, उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि राजद के मंत्रियों को अधिकार देने का मतलब है जनता दल यूनाइटेड में विद्रोह हो जाएगा। उन्हें पूरे की पूरे पावर पर कंट्रोल अपना ही रखना है, केवल दिखावे के लिए गठबंधन की सरकार बनाए रखना है। तभी उनका आगे के स्तर पर राजनीति का अगला कदम जो वो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी की दावेदारी करने वाले हैं उसके लिए एक अनुकूल स्थिति होगी। अब ऐसे में राजद में जो विद्रोह चल रहा है, मंत्रियों ने जो मोर्चा खोला है, उसमें तेजस्वी यादव के सामने दूसरी ही चुनौती के समाधान का तरीका दिखता है और वो है या तो अपने मंत्रियों को समझाएं या तो ये सोचें कि ये सरकार बनाए रखने के लिए हमें जितने विधायकों की जरूरत है उतने विधायक तो हमारे पास रहेंगे, लेकिन दूसरे स्तर पर जिन लोगों को बाहर जाना है वो बाहर जाएं और ऐसी स्थिति में राजद के टूटने की संभावना बढ़ती दिखाई पड़ रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।